केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मध्य प्रदेश के प्रवास पर है। वे विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पूरी नजर रखे हुए हैं। वे रविवार की देर शाम उज्जैन पहुंचे और उन्होंने यहां बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी उनके साथ उपस्थित रहे। उसके बाद शाह सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 सालों में कोई भी विकास नहीं किया है। आपके सामने दो ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। और एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, अभी कमलनाथ का मैं भाषण सुनता था, किसानों की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ, जरा शर्म करो, शर्म। अपने गिरेबान में झांको। आपके समय में 4,40,000 टन गेहूं खरीदा जाता था, सिर्फ 4,40,000 टन। हमारे समय में अब 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों का एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। मित्रों, युवाओं के लिए मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे, हमने 4000 तक पहुंचाई। आईटीआई की संख्या 159 से 1014 तक पहुंचाई। और पर्यटक, क्योंकि कानून और व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ा कर रखी थी, पर्यटक पहले 64 लाख आते थे, इसकी जगह मध्य प्रदेश में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ पर्यटक अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते हैं। मित्रों, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को कितना महत्व दिया है। और मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मैं बाद में बताता हूं। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपका वोट, जैसा मैंने कहा, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश का एक एमएलए का चुनाव नहीं करेगा। आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटाधार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम कर। और उस वक्त एक कांग्रेसी, ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मत हटाइए, मत हटाइए।
धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और मोदी जी ने आज हमारे कश्मीर को, भारत माता के मुकुट मणि को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। मैं यहां आया हूं, भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।